तो आज का जो वीडियो है कैरी पैक्ट या बोट चेन, इस प्रोजेक्ट के बारे में बात करने वाले हैं। ये दोनों एक ही प्रोजेक्ट है और इस प्रोजेक्ट को बनाने वाला जो इंसान है उनका नाम है जॉनसन झाओ। और ये मामूली बंदा नहीं है, ये कॉइन स्टोर का ओनर है। कॉइन स्टोर एक्सचेंज क्या है उसके बारे में थोड़ा सा आगे बात करते हैं। तो अगर आप गूगल पे जाते हो, गूगल में आप डालना कॉइन स्टोर एक्सचेंज, तो यहाँ पे गूगल आपको बता देगा कॉइन स्टोर एक्सचेंज क्या है। उसके बाद में कंपनी का जो ओनर है जॉनसन झाओ, उसके बारे में भी गूगल पे डालोगे तो गूगल जॉनसन झाओ के बारे में भी डिटेल देगा। ठीक है, तो ये अपने आप में फेमस लोग है, फेमस एक्सचेंज है। और इस एक्सचेंज का या फिर इस ओनर का ये कैरी पैक्ट और बोट चेन ये प्रोजेक्ट है। ठीक है, उसके बाद में आगे हम आते हैं तो थोड़ा सा मैं कॉइन स्टोर एक्सचेंज के बारे में थोड़ा डिटेल देता हूँ। कॉइन स्टोर एक्सचेंज को 6 साल हुआ है, 12 मिलियंस यूज़र्स है पूरी दुनिया में, मतलब 1 करोड़ 20 लाख यूज़र्स है पूरी दुनिया में। 13 लाख यूज़र्स 13 लाख यूज़र्स है इंडिया में, 13 लाख करंट टाइम में यूज़र्स है, या फिर उससे ज़्यादा भी हो सकता है। मैं खुद इसका यूज़र्स हूँ, मैं 2-3 साल से उसको यूज़ कर रहा हूँ। 250 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं सिंगापुर में। कॉइन स्टोर के तरफ जो लाइसेंस है अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, दुबई, इस कंट्री का इसके तरफ लाइसेंस है। डेली ट्रेडिंग वैल्यूम जो है इसका 300 मिलियन का, मतलब 3 करोड़ का डेली ट्रेडिंग वैल्यूम है। तो एक बहुत बड़ा एक्सचेंज है और बहुत बड़े एक्सचेंज के ओनर के साथ हम काम कर रहे हैं इस प्रोजेक्ट में। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये क्या है, ये ब्लॉकचेन है। मैंने जैसे प्रोजेक्ट का नाम बताया कैरी पैक्ट बॉट चेन। ठीक है, तो बॉट चेन जो है इसका नाम, प्रोजेक्ट का नाम कैरी पैक्ट बॉट चेन इसलिए है क्योंकि बॉट चेन ये इनका ब्लॉकचेन है और कैरी पैक्ट ये टोकन है। आगे आपको समझ में आएगा। जैसे हम यहाँ पे आते हैं तो जैसे मैंने अभी बताया कि ये वो जो ब्लॉकचेन है, तो ब्लॉकचेन है तो फिर कॉइन भी रहेगा। तो बॉट ये कॉइन है जिसका गैस फीस में यूज़ होगा। और बॉट चेन और कॉइन को, बॉट चेन ब्लॉकचेन को और कॉइन को डेवलप करने के लिए 35 मिलियन का इन्वेस्टमेंट कंपनी ने किया है। उसके बाद में जैसे कि मैंने बताया था कैरी पैक्ट ये टोकन है, क्योंकि प्रोजेक्ट का नाम भी कैरी पैक्ट है तो ये टोकन है। और इसको डेवलप करने के लिए 10 मिलियन का इन्वेस्टमेंट कंपनी ने अब तक किया है। उसके बाद में यहाँ पे आते हैं तो ये कंपनी का खुद का डिसेंट्रलाइज्ड वैलेट है, जैसे ट्रस्ट वैलेट, जैसे मेटामास्क, उस तरीके से वो वैलेट है जिसका पूरी दुनिया में 3 मिलियन यूज़र्स हैं। ऐसा नहीं कि ये वैलेट अभी अभी बनाया, कंपनी बनाया और वैलेट बनाया, ऐसा नहीं है। 4 साल पुराना ये वैलेट है। एप्पल में आपको ये मिलेगा, एंड्रॉयड में नहीं मिलेगा, एप्पल में अवेलेबल है। और बॉट चेन पे ये नेटिव वैलेट है, बॉट चेन पे ये यूज़ होता है। और पूरे अभी तक 200 कंट्री से ज़्यादा लोग इसको अभी करंट टाइम में यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद में बॉट का ये ब्रिज है, ये जो है बॉट वैलेट, बॉट ब्रिज, ये पूरे इकोसिस्टम का पार्ट है। आपको आगे आगे समझ में आएगा। बॉट ब्रिज है। उसके बाद में यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे बॉट डेक्स है। उसके बाद में यहाँ पे आते हैं तो बॉट का स्वैपिंग सिस्टम है। जैसे आपके तरफ जो भी प्रॉफिट आएगा वो सीए में आएगा, मतलब सीए मतलब कैरी पैक टोकन। कैरी पैक टोकन आप कैरी पैक टोकन को आप बॉट कॉइन में बना सकते हो, बॉट टोकन को आप यूएसडीटी में बना सकते हो। तो इसके लिए स्वैपिंग की भी व्यवस्था कर दी गई है। उसके बाद में यहाँ पे आते हैं तो प्रोजेक्ट जो है ये 100% डिसेंट्रलाइज है। ये जो प्रोजेक्ट है पूरा 100% डिसेंट्रलाइज तरीके से चल रहा है। ये थोड़ा सा मैंने आपके लिए शॉर्टकट में इंफॉर्मेशन निकाला है जिस वजह से आपको प्रोजेक्ट थोड़ा शॉर्टकट में समझे। ठीक है, मिनिमम विड्रॉल जो है एनी अमाउंट, कितना भी विड्रॉल कर सकते हो, कोई कंडीशन नहीं, $1 $2 ऐसा कोई कंडीशन, कितना विड्रॉल कर सकते हो। मिनिमम माइनिंग एंड स्टेकिंग $100 से आप माइनिंग और स्टेकिंग कर सकते हो। ये प्रोजेक्ट जो है माइनिंग और स्टेकिंग वाला है। तो आगे इसका डिटेल में एक्सप्लेन मैं करूंगा, अभी थोड़ा सा समझिए कि आप मिनिमम 100 से आप स्टार्ट कर सकते हो। स्टेक एंड प्रिंसिपल विड्रॉल एनी टाइम। आप स्टेक जो करते हो, स्टेक करने के बाद प्रिंसिपल आप कभी भी निकाल सकते हो, ये भी ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है। रियल माइनिंग, नॉट प्री माइंड और मिंटिंग टोकन, ये कोई प्री माइंड और मिंटिंग टोकन नहीं है, ये रियल माइनिंग है। और रियल माइनिंग होने की वजह से ये रियल प्रोजेक्ट है, क्योंकि प्री माइंड और मिंटिंग टोकन को आप गूगल कर लेना, गूगल स्कैम बोलता है। ठीक है, नो पंप एंड डम, ये किसी भी तरीके का पंप एंड डम टोकन नहीं है। ये क्यों नहीं है उसके बारे में भी मैं आगे आपको बताऊंगा। तो जैसे कि मैंने बताया कि मैं आपको आगे बताऊंगा, तो यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करूंगा वो चीज़ को कि क्यों ये पंप एंड डम टोकन नहीं है, क्यों ये
स्कैम टोकन नहीं है। प्री माइंड टोकन को सही में गूगल स्कैम बोलता है कि ये चीज़ मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। तो पहले तो मार्केट में कितने तरीके की टोकन होते हैं? पहले मार्केट में दो तरीके के टोकन होते हैं, एक प्री माइंड टोकन और एक माइनिंग वाले टोकन। प्री माइंड टोकन को ही मिंटिंग टोकन भी बोला जा सकता है, क्योंकि प्री माइंड टोकन को ही मिंटिंग किया जा सकता है, माइनिंग में मिंटिंग नहीं होता। तो प्री माइंड टोकन जो है यहाँ पे ओनर होते हैं, और माइनिंग टोकन जो है उसमें ओनर नहीं होता है, वहाँ पे माइनर्स होते हैं, ठीक है। अभी ओनर और माइनर मैंने क्यों बोला हूँ, क्योंकि इसको बनाने वाला कोई एक बंदा होता है, वो डिसाइड करता है कि टोकन का आगे क्या होगा, ठीक है। मगर माइनिंग में क्या होता है, माइनिंग में आप भी कॉइन को माइन कर सकते हो, मैं कर सकता हूँ, दुनिया में जितने भी लोग हैं सब माइनिंग कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल में बीटीसी के आज के टाइम में दुनिया भर में लाखों माइनर्स हैं, और जो माइन कर रहा है, जो माइनिंग कर रहा है उसको बीटीसी मिल रहा है। तो माइनिंग का ये फ़र्क है। मिंटिंग में वैसा नहीं होता, मिंटिंग में एक ही ओनर होता है, वही डिसाइड करता है कितना किस कॉन्ट्रैक्ट में रहेगा, कितना क्या रहेगा, कितना डेवलपमेंट में जाएगा, कितना क्या डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब सीधा सीधा डिस्ट्रीब्यूशन का पूरा हिसाब किताब प्री माइंड में ओनर का होता है। बट यही इसकी ट्रांसपेरेंट चीज़ें हैं, और आगे मैं आपको बताऊंगा कि गूगल इसको क्यों बोलता है कि प्री माइंड टोकन या मिंटिंग टोकन को स्कैम क्यों बोलता है, इसी वजह से बोलता है। आगे आपको डिटेल दूंगा। माइनिंग टोकन क्या होता है थोड़ा सा लेट एक्सप्लेन करूंगा, पहले ये बता देता हूँ कि क्यों बताता है। तो जैसे आप देखो यहाँ पे मैंने निकाला है प्री माइंड टोकन को मैंने यहाँ पे थोड़े से बड़े इसमें हाईलाइट किया है। तो यहाँ पे आप पढ़ लेना। देखिए यहाँ पे हाईली सेंट्रलाइज, रिस्क ऑफ रग पुल्स, मार्केट मैनिपुलेशन, ये चीज़ें प्री माइंड टोकन में होती है। ये मैं नहीं बोल रहा, ये गूगल बोल रहा है, ठीक है। मगर वही आप माइंड टोकन या माइंड किए वाले टोकन जो है उसमें देखो हाईली डिसेंट्रलाइज, यहाँ पे देखो हाईली सेंट्रलाइज बोला है, मगर यहाँ पे क्या बोला है, हाईली डिसेंट्रलाइज। उसके बाद में फेयर ऑर्गेनिक इनिशियल डिस्ट्रीब्यूशन, फेयर ऑर्गेनिक डिस्ट्रीब्यूशन होता है इसका, ठीक है। किसी भी तरीके की रग पुल मैनिपुलेशन यहाँ पे होते नहीं है। क्यों नहीं होते? एक सिंपल मैं एग्जांपल देता हूँ, बीटीसी का एग्जांपल। बीटीसी आज के टाइम में किसी एक बंदे के पास नहीं है। ओनर में क्या होता है, ओनर अपना हिडन टोकन रख सकता है। 50-60% पकड़ लो, क्रिएटर ने टोकन अगर हिडन रख दिए और आगे जाके प्रोजेक्ट चलाया और आगे जाके हिडन टोकन सेल किए तो क्रैश करवा सकता है और पंप एंड डंप भी करवा सकता है टोकन में। इसलिए गूगल इसको स्कैम बोलता है। मगर माइनिंग में, बीटीसी में ये चीज़ नहीं किया नहीं जा सकता है, क्योंकि इसको माइनिंग करने वाले कोई भी माइनिंग कर सकता है। वो जो माइनिंग करेगा उसके पास इसका सप्लाई रहेगा। तो कोई ऐसा बंदा नहीं है जो इसको पंप डंप करवा सकता है, बड़े लेवल पे क्रैश करवा सकता है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको ये चीज़ समझ गई होंगी। अभी व्हाट इज़ द माइनिंग, ठीक है। माइनिंग मतलब क्या है, जहाँ पे जीपीयू सीपीयू और इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करके माइनिंग किया जाता है, उसको माइनिंग बोला जाता है। जैसे एग्जांपल में आपने बिटकॉइन माइनिंग देखे होगी। बिटकॉइन माइनिंग में इस तरीके की मशीन आपने देखी होगी, इस तरीके की मशीन यूज़ करके जीपीयू सीपीयू, इसको ही बोलेंगे जीपीयू सीपीयू, और इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करके कॉइन बनता है, उसको बोला जाता है माइनिंग कॉइन, ठीक है, माइनिंग वाले टोकन। तो मेरे ख्याल से आपको अच्छे से ये समझ में आया होगा। अभी आगे हम आते हैं। अगर इस प्रोजेक्ट को अगर आपको स्टार्ट करना है तो आप कैसे स्टार्ट करना है उसके बारे में समझते हैं। तो क्या आपको यहाँ पे माइनिंग मशीन खरीदनी पड़ेंगी? नहीं, यहाँ पे आपको माइनिंग मशीन खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे शुरुआत में कुछ लोगों ने माइनिंग मशीन खरीदी है। यहाँ पे देखो 20 यूनिट, 150 यूनिट, 350 यूनिट शुरुआत में बेची है कंपनी ने। आज भी खरीद सकते हो, मगर आज भी खरीदने के लिए इंडिया में इम्पोर्ट नहीं होता, तो इसलिए इशू है, तो आप ला नहीं सकते। तो आप ये ऑप्शन आपकी तरफ नहीं है, आपकी तरफ अवेलेबल नहीं है। मगर आपको माइनिंग करना है, तो माइनिंग करने के लिए क्या करोगे? तो यहाँ पे बाय हैश रेट, आपको यहाँ पे हैश रेट बाय करना पड़ेगा और स्टार्ट माइनिंग आप स्टार्ट कर सकते हो एंड ऑन सीए टोकन बना सकते हो। बट कैसे? हैश रेट क्या है उसको भी समझना ज़रूरी है। तो हैश रेट मतलब इस कंप्यूटर मशीन, मतलब हैश रेट इज़ कंप्यूटिंग पावर। तो ये जो माइनिंग मशीन है, इस माइनिंग मशीन से जो जनरेट होने वाला पावर है उसको बोला जाता है हैश रेट। और जितना हैश रेट आप खरीदोगे, उतने हैश रेट में जितना कॉइन बनता है उतना कॉइन कंपनी आपको भेज देगी। तो इस तरीके का ये सिस्टम है,
ठीक है। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, आपको कुछ नहीं है, आपको हैश रेट बाय करना है और जितना आपने हैश रेट बाय किया उस हिसाब से आपको टोकन मिलने वाला है। तो मेरे ख्याल से आप यहाँ तक समझ गए होंगे। अभी हम समझते हैं यहाँ से आप किस तरीके से अर्निंग कर सकते हो। यहाँ पे जो है माइनिंग होने वाला प्रोजेक्ट है, ये तो आप समझ गए होंगे, बट माइनिंग से आप कितना अर्निंग कर सकते हो और माइनिंग से जो अर्निंग करोगे उसके अलावा आप स्टेकिंग से भी आप यहाँ पे अर्निंग कर सकते हो। और ये कब तक आप यहाँ पे इनकम कर सकते हो, सीए टोकन का जो माइनिंग है 22 साल तक चलने वाला है। तो यहाँ पे जो भी इनकम आएगा आपको टोटल 22 साल तक आएगा। उसके साथ में जो भी प्रॉफिट आता है वो कंपाउंडिंग भी होता है, तो कंपाउंडिंग से भी आप यहाँ पे अर्निंग करोगे। और उसके साथ में जो प्राइस इसका बढ़ेगा टोकन का, तो प्राइस बढ़ेगा उसका भी बेनिफिट आपको मिलना है। और इसका प्राइस बढ़ेगा ही बढ़ेगा, इसका भी अपना एक कुछ मैकेनिज्म है जो मैं आगे आपको बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप माइनिंग से कितना अर्निंग कर सकते हो उसको बारे में समझते हैं। तो यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे निकाला है ये 30 से 45% पर मंथ मैंने निकाला है, बट ये भी फिक्स नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये कम ज़्यादा होगा, जैसे कम नहीं होगा, मैक्सिमम मैं देख रहा हूँ ये 30 से ज़्यादा ही मिल रहा है, मगर 45 अबाव भी जा सकता है। बट ये जो भी इनकम आएगा ये इस कैलकुलेशन के बेस पे आएगा। ये जो प्रोजेक्ट है रियल प्रोजेक्ट है जो मुझे लग रहा है, और जो भी इनकम आता है कैलकुलेटेड आता है, ऐसा भी नहीं अपने हिसाब से कुछ भी बांटो, ऐसा नहीं है। तो इसका भी ये भी इनकम आने का ये कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। ये कैलकुलेशन के हिसाब से जो आपके सामने जो दिख रहा है ये कैलकुलेशन के हिसाब से ही ये इनकम आता है, ठीक है। तो माइनिंग से भी आप यहाँ से 30 to 35 या 50% भी अर्निंग कर सकते हो। मगर जो इतना ज़्यादा जितना ज़्यादा आपको अर्निंग करना है उसके लिए दूसरा जो एडिशनल बेनिफिट है वो है कि जैसे आपने माइनिंग से जो भी आपको डेली इनकम आ रहा है, ठीक है, डेली आपको जो इनकम आ रहा है उस डेली इनकम को आप स्टेक लगा सकते हो, या फिर आपको यहाँ से जो डेली इनकम आता है उस डेली इनकम को आप विड्रॉल भी कर सकते हो। दोनों ऑप्शन है, विड्रॉल करो या स्टेक पे लगाओ। और आपने जो भी स्टेक लगाया उस स्टेक का भी आपको 0.37 यहाँ पे जो दे के, ये भी फिक्स नहीं है, इसका भी कुछ अपना एक मैकेनिज्म है, कैलकुलेटेड मैथमेटिकल कुछ कैलकुलेशन है जिस बेसिस पे यहाँ पे भी इनकम चेंज होते रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो इनकम आएगा आप माइनिंग से अर्निंग करोगे, माइनिंग को आप स्टेक पे लगाओ, स्टेक से भी आप यहाँ पे अर्निंग कर सकते हो। और जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पे एक दूसरा ऑप्शन है कि अगर आपको माइनिंग नहीं करना तो माइनिंग में आपको हैश पावर मिलता है। हैश पावर को आप बेच नहीं सकते किसी को, मतलब आप अपना अकाउंट किसी को दे सकते हो कि भाई ये लो मेरा अकाउंट ले लो, बट आपको वो जहाँ हैश पावर खरीदने के बाद जो आपने प्रिंसिपल लगाया वो प्रिंसिपल आप निकाल नहीं सकते, क्योंकि आपने एक प्रोडक्ट खरीदा है, आपने एक माइनिंग करने के लिए हैश पावर खरीद लिया। मगर स्टेकिंग में इसका उल्टा है, अगर आपको ओनली स्टेक करना है, आपको माइनिंग नहीं करना, आपको स्टेक करना है, तो आप सीधा सीए टोकन खरीद लो। सीए टोकन आपने जैसे खरीदा है मार्केट से, उसको आप 30 दिन के लिए, 90 दिन के लिए, 180 दिन के लिए और 360 दिन के लिए लॉक करके आप उसका बेनिफिट उठा सकते हो। लॉकिंग के हिसाब से इनकम है, जैसे कि 30 दिन के लिए अगर लॉक करता है तो 0.48%, 90 दिन के लिए 0.6%। ये भी फिक्स नहीं है, ये कम ज़्यादा होगा, यहाँ पे भी चेंजेस होते रहते हैं, मैंने आपको शुरुआत में बताया। तो यहाँ पे ये फ़र्क है। मगर यहाँ पे एडिशनल जो इनकम है जो मैंने बताया शुरुआत में, कंपाउंडिंग, यहाँ पे जो भी प्रॉफिट आता है वो कंपाउंड भी होता है। और यहाँ पे माइनिंग में आपको जो भी इनकम आता है वो आप यहाँ पे स्टेक में लगा के आप इनकम कर सकते हो। मगर यहाँ पे आपको स्टेक में लगाने की ज़रूरत नहीं है, जो भी प्रॉफिट आएगा उस प्रॉफिट पे भी प्रॉफिट आएगा, मतलब कंपाउंडिंग इंटरेस्ट आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो इसका भी यहाँ पे एक अपना मैकेनिज्म है स्टेकिंग का, माइनिंग का, और ये भी तीनों बेनिफिट आप यहाँ से ले सकते हो। और हाँ, स्टेकिंग में आप 30 दिन के लिए, 90 दिन के लिए लॉकिंग ही करो ऐसा ज़रूरी नहीं है। स्टेकिंग में आप फ्लेक्सिबल में भी लगा सकते हो, मगर फ्लेक्सिबल में ये 24 आवर के लिए लॉक रहेगा। 24 आवर बाद ऑटोमेटिकली आप उसको कभी भी प्रिंसिपल निकाल सकते हो, ठीक है। ये होगा फ्लेक्सिबल में, मगर ये बाकी इसमें 30 दिन के लिए, 90 दिन के लिए आपका प्रिंसिपल लॉक होगा। उसके बाद में यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे हाई डिमांड लो सप्लाई। किसी का भी अगर डिमांड बहुत ज़्यादा है, अगर सप्लाई लो है तो उसका प्राइस बढ़ता है, ठीक है। और यहाँ पे यही मैकेनिज्म काम करता है। और उसी तरीके से यहाँ पे नो पंप एंड डंप टोकन, वैसे तो
ये जो टोकन है पंप एंड डंप यहाँ पे नहीं कर सकते इस टोकन को, और इसको मैं शुरुआत में बता दिया था, मगर इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे भी एक्सप्लेन करूँगा ये चीज़ समझा के, ठीक है। तो जैसे कि आपको यहाँ पे देख पा रहे होंगे टोटल टोकन का जो सप्लाई है 210 मिलियन का है, ठीक है। 40,000 टोकन सीए एक दिन में इस तरीके के माइनिंग मशीन से बनते हैं, 40,000 टोकन। बिटकॉइन अभी दिन का कितना माइनिंग हो रहा है, दिन का बिटकॉइन जो है 450 बिटकॉइन एक दिन में बनते हैं। अगले हाल्विंग में 250 बिटकॉइन बनेंगे, मतलब 250 के ऊपर बिटकॉइन नहीं बन सकते। इसी तरीके से ये मैकेनिज़्म यहाँ पे भी लागू होता है। यहाँ पे देखे हैं कि एवरी 2 इयर्स टोकन माइनिंग रिड्यूस 10%, जो माइनिंग है सीधा 10% कम हो जाएगा। कहने का मतलब है कि अगर 2026 में 40,000 टोकन बन रहे एक दिन में, तो 2028 में 36,000 टोकन ही बनेंगे माइनिंग होके, ठीक है। तो इसी तरीके से हर 2-2 साल में माइनिंग जो है कम कम होते जाएगा, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। तो माइनिंग कम कम होने की वजह से इसका प्राइस बढ़ेगा। मतलब कहने का मतलब है कि हम जो है हम माइनर है, दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो माइनिंग कर रहे हैं इस टोकन की हैश पावर बाय करके। तो हैश पावर बाय करके टोकन माइनिंग कर रहे हैं, मगर इसका जो टोकन का जो सप्लाई है टाइम के हिसाब से कम कम हो रहा है। तो हाई डिमांड लो सप्लाई, तो ऑब्वियसली प्राइस बढ़ेगा। मगर पंप एंड डंप क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसका सप्लाई जो है कंपनी के पास नहीं है, यहाँ पे माइनिंग करने वाले लोग हम लोग हैं। तो इसलिए ये टोकन किसके तरफ जाएगा? कंपनी के पास नहीं जाएगा, ये हमारे पास आएगा। तो हमारे पास आने की वजह से हम ही इसके होल्डर हैं। मतलब जो भी 40,000 टोकन बनते हैं कंपनी के माध्यम से, जो भी हैश पावर जिन लोगों ने बाय किया उन लोगों के पास ये 40,000 टोकन तुरंत डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। तो इस वजह से यहाँ पे कंपनी का कोई भी होल्डिंग का मतलब होल्डिंग कंपनी नहीं यहाँ पे कर सकती है, ठीक है। बिटकॉइन का भी वही हाल है, बिटकॉइन के क्रिएटर के पास उसका होल्डिंग नहीं है, जिस वजह से आज के टाइम में बिटकॉइन सबके पास थोड़ा थोड़ा होने की वजह से वहाँ पे कोई ऐसा बंदा नहीं है जो उसको 80-90% गिरा दे। मगर मिंटिंग वाले टोकन होते हैं या प्री माइंड टोकन होते हैं, वहाँ पे आप ये चीज़ देखना, क्रिएटर के पास बहुत बड़े लेवल पे हिडन सप्लाई होता है, जहाँ पे वो सेल आउट करके रग एंड पुल या फिर पंप एंड डंप करता है, जो मैंने ऑलरेडी गूगल ने बताया है। तो मेरे ख्याल से ये भी आपको अच्छे से समझ गया होगा। उसके बाद में इस टोकन को आप कहाँ पे देख सकते हो? इसको देखने के लिए आप aave.ai पे जाओगे तो आपको CA टोकन वहाँ पे दिखेगा, उसके बारे में आप इंफॉर्मेशन ले सकते हो। उसके बाद में इनका जो कॉइन है बॉट कॉइन, इसके बारे में भी आप aave पे सर्च कर सकते हो। W बॉट करके सर्च करना पड़ेगा aave पे आपको, ठीक है। अभी कैरी पैक्ट के इकोसिस्टम के बारे में बात करते हैं, कि टोकन के इकोसिस्टम के बारे में बात करते हैं कि इकोसिस्टम कैसे इन्होंने डिज़ाइन किया है। जैसे कि मैंने आपको बताया था 210 मिलियन का टोकन इसका सप्लाई है। 10 मिलियन टोकन है वो स्वैप के लिए कंपनी अलग से रखने वाली है, और 200 मिलियन टोकन कंप्यूटिंग पावर नेटवर्क से जो आउटपुट जनरेट होने वाला टोकन है उसका डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने अलग से बना के रख दिया है। कैसे रखा है वो मैं बताता हूँ। कंपनी यहाँ पे किसी भी तरीके का जेब से पैसा नहीं बांट रही है। ऐसा नहीं कि कंपनी आपको बोल रही है कि यहाँ से पैसा वहाँ से पैसा, कुछ नहीं है। जो भी होगा जो टोकन जनरेट होगा वो टोकन में से ही पब्लिक को मिलेगा, अपनी जेब से कुछ भी नहीं दे रही है, आपको आगे ध्यान में आएगा, ठीक है। तो डेली आउटपुट अभी कितना डेली का टोकन बन रहा है? 40,000 टोकन बन रहा है। उसमें से 2 साल बाद 10% कम हो जाएगा, 200 मिलियन टोकन कंप्यूटिंग पावर से बनने वाले हैं, ठीक है। ये तो मैंने शुरुआत में क्लियर कर दिया था। ये जो 40,000 टोकन है डेली आएंगे, ये 40,000 टोकन का डिस्ट्रीब्यूशन डेली कैसे रहेगा उसके बारे में बताता हूँ। तो यहाँ पे 42% जो है 42% हैश रेट माइनिंग है, हैश रेट माइनिंग में बटेंगे। 18% है प्रूफ ऑफ स्टेकिंग, मतलब जो स्टेकिंग मैंने बताया यहाँ पे 18% प्रूफ ऑफ स्टेकिंग में बढ़ जाएंगे। 30% जो है डायनेमिक रिवॉर्ड पूल में बढ़ जाएंगे। 3% जो है वो डाउ में बढ़ जाएंगे, और 2% है फाउंडेशन में बढ़ जाएंगे। डायनेमिक पूल रिवॉर्ड क्या है? वो है नेटवर्क इनकम, और डाउ भी नेटवर्क इनकम है, और फाउंडेशन मतलब डेवलपमेंट के लिए, सिस्टम के डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे उसका कैलकुलेशन भी बता के है कि ये जो है 16,800, 7,200, 14,200 और ये सब मिला के टोटल 40,000 टोकन बनते हैं डेली। 40,000 टोकन
कंपनी एक दिन में पूरा सिस्टम में डिस्ट्रीब्यूट कर देते, कंपनी के पास एक भी टोकन बचता नहीं है। इसलिए यहाँ पे पंप डंप होगा नहीं, क्योंकि टोकन के की कंपनी के पास इसका टोकन नहीं है पंप डंप करने के लिए, सीधा सीधा पब्लिक में तुरंत डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है। तो अभी ये जो कैलकुलेशन है, ये जो कैलकुलेटेड डिस्ट्रीब्यूशन है, इसको मैं और अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा आगे। तो जैसे कि मैंने शुरुआत में बताया था कि अगर आप माइनिंग करते हो तो माइनिंग का जो आपको डेली डिस्ट्रीब्यूशन मिलता है, प्रॉफिट मिलता है माइनिंग से, उसका अपना एक मैकेनिज्म है मिलने का, एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, उसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे 16,800, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 16,800, ये 16,800 क्या है? तो मैंने आपको शुरुआत में डिस्ट्रीब्यूशन बताया था, शुरुआत में डिस्ट्रीब्यूशन जो है 42% हैश रेट माइनिंग, मतलब जो भी 40,000 टोकन है, 40,000 टोकन का 42% जो है हैश रेट माइनिंग में डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो 42% कितना है? 16,800 टोकन, ठीक है। तो यही 16,800 टोकन यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे, ये 16,800 टोकन, ठीक है। उसके बाद में इंडिविजुअल, मतलब आपको कितना हैश पावर मिला है, इसके बारे में ये एंट्री है, टोटल हैश पावर, ठीक है। उसके बाद में टोटल हैश पावर के बाद में इंडिविजुअल हैश पावर और टोटल नेटवर्क हैश पावर। टोटल नेटवर्क हैश पावर मतलब अब तक कंपनी में जितने भी लोग हैं, जितने लोगों को हैश पावर मिला है, सबका हैश पावर मिला के हैश पावर, इसका जो कैलकुलेशन बनेगा, उसके कैलकुलेशन के सब जो प्रॉफिट बनेगा वो आपका डेली का अर्निंग है। ये है इसका कैलकुलेशन निकालने का, इस तरीके से इसका डेली प्रॉफिट आप निकाल सकते हो। और यहाँ पे जो बनता है, मैं बता रहा हूँ 1.1% अबाउ ही बनता है, 1.3, 1.2, 1.1 ऐसा आसपास बनता है डेली का। अभी हम टीम इनकम के बारे में बात करते हैं कि टीम से आप कैसा इनकम कर सकते हो। तो टीम से यहाँ पे डायनेमिक टीम रिवॉर्ड फर्स्ट है और डायनेमिक टीम रिवॉर्ड 2 है, जैसे यहाँ पे देख पा रहे हो डायनेमिक टीम रिवॉर्ड 2, ठीक है। तो डायनेमिक टीम रिवॉर्ड 2 में जो फर्स्ट रैंक है V0 रैंक है, V0 रैंक में जो भी टोकन बटेगा, ये देखिए 35% डायनेमिक रिवॉर्ड पूल, ठीक है। मैं अभी शुरुआत पे फिर से मैं पीछे चल जाता हूँ, जैसे आप यहाँ पे आते हो 35% डायनेमिक पूल रिवॉर्ड, मतलब ये जो 40,000 टोकन है, 40,000 टोकन में से ये जो यहाँ पे टोकन बटने वाले हैं, मैं थोड़ा सा इसको ऊपर उठा लेता हूँ, 40,000 टोकन यहाँ पे बटने वाले हैं। उस 40,000 टोकन में से डेली के जो 40,000 टोकन में से बटने वाले हैं, उसमें से 14,000 जो टोकन है डायनेमिक पूल रिवॉर्ड में बटने वाले हैं, राइट। तो डायनेमिक पूल रिवॉर्ड में हम अगर आते हैं तो उस 14,000 टोकन में से V0 में 7,000 टोकन बटेंगे ओनली। V0 में मतलब डायनेमिक टीम रिवॉर्ड 1 में 7,000 बटेंगे और डायनेमिक टीम रिवॉर्ड 2 में 7,000 बटेंगे, मतलब टोटल 14,000 हो जाएंगे, मतलब 17,000 और 14,000 टोटल हो जाएंगे, ठीक है। तो ये फर्स्ट रैंक जो V0 है, उसका इनकम लेने के लिए कैसे आपको लेना है? तो उसके लिए कुछ नहीं है, आपको जो आपका स्ट्रॉन्ग लेग और वीकर लेग ऐसा पकड़ा जाता है। तो वीकर लेग में आपको जो है $3,000 का बिजनेस देना है। $3,000 का बिजनेस जैसे आप देते हो वैसे V0 रैंक आप अचीव कर लोगे, ठीक है। थोड़ा मैं आपको एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। जैसे आपके बहुत सारे ऐसे लेग होते हैं, ठीक है, उसमें से पकड़ लो एक एग्जांपल में, ये जो है आपका $1,000 का है लेग है, ये 1,000 का है, ठीक है, ये 1,000 का है और ये 1,000 का है, ठीक है। तो उसमें से कोई भी एक वीकर लेग पकड़ा जाएगा, ये इसको आप वीकर लेग पकड़ लो, बाकी कोई भी एक लेग को पावर लेग पकड़ा जाएगा, ये एक को पावर लेग पकड़ लो, बाकी ये सब वीकर लेग पकड़ लो। तो वीकर लेग में $3,000 का बिजनेस चाहिए, तब जाके V0 आप रैंक अचीव कर लेते हो, तो आप V0 यहाँ पे रैंक अचीव कर लोगे, ठीक है। तो इस तरीके से V0 रैंक से आप V0 रैंक में आप अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद में जो सेकंड रैंक है डायनेमिक टीम रिवॉर्ड 2, ठीक है, इसका रैंक अचीव करने के लिए आपको कुछ नहीं है, वही वीकर और पावर लेग वाला सिस्टम है। वीकर लेग से आपको
वीकर लेग से आपको यहाँ पे $10,000 का बिजनेस देना है और खुद का $500 का इन्वेस्टमेंट करना है। आपको अभी क्या होगा, जो 7,000 टोकन है उस 7,000 टोकन में से 30% आपको आएगा। V1 में जितने भी लोग रहेंगे ना, ठीक है, V1 में जितने भी लोग रहेंगे उस सब में 7,000 टोकन में से 30% यहाँ पे बटेगा। मतलब ये 7, 10, 5, 5 ये सब मिला के टोटल दिन के 7,000 टोकन बनते हैं और रैंक वाइज इस 7,000 का 30% अलग निकाला जाता है और जितने भी V1 है उनमें डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है टीम वाइज। उस बंदे का कितना टीम है, कितने टीम में बिजनेस आता है। बट जो भी इनकम आएगा ये वीकर लेग से आएगा, पावर लेग से नहीं आएगा, ठीक है। मतलब पावर लेग यहाँ पे काउंट नहीं होगा, जो भी इनकम आएगा ये वीकर लेग से आएगा। V1, V2 या जो भी रैंक आप यहाँ पे अचीव करके उस पर। तो V1 के लिए आपको कैसे, मैंने क्राइटेरिया बताया कि आपका सेल्फ इन्वेस्टमेंट 500, वीकर लेग में 10,000 और 30% फिर वो 7,000 में से अलग निकाला जाएगा, तो वो V1 में बटेगा। सेम जैसे आप V2 अचीव करते हो तो ऐसा नहीं कि आपको V2 में V1 का इनकम नहीं आएगा, V1 में और V2 में दोनों का मिला के इनकम आएगा, ठीक है। जैसे V3 भी अचीव करते हो तो और मिला के 10% और ऐड होगा, V4 और 10% ऐड होगा, ठीक है। बट फ़र्क इतना है कि जैसे जैसे आप रैंक अचीव करोगे तो ये लोग कम रहेंगे, ये लोग कम रहेगा तो कम लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होगा तो आपको इनकम ज़्यादा मिलेगा। सिंपल आप यहाँ पे समझ जाना, ठीक है। तो यहाँ पे V1, V2 ये रैंक अचीव करना है। हर रैंक अचीव करने के लिए आपका सेल्फ इन्वेस्टमेंट यहाँ पे बढ़ाना पड़ेगा। उसके बाद में वीकर लेग से आपको इनकम यहाँ पे बढ़ाना पड़ेगा। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ATK V3 के लिए ATK का बिजनेस चाहिए $80,000 का, V4 के लिए $2 लाख का वीकर लेग में, V5 के लिए $5 लाख का वीकर लेग में, ऐसा। उसके बाद में V7 से लेके V10 तक यहाँ पे ये जो डाउ इनकम है, ये डाउ इनकम आएगा जो मैंने आपको शुरुआत में बताया था। मैं आपको फिर भी बता देता हूँ। ये जो है 3% डाउ जो है 1200 जो टोकन है एडिशनल, ये जो रैंक होल्डर है इनमें बढ़ जाएगा, ठीक है, इनमें बढ़ जाएगा। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे अच्छे से। और यहाँ पे V2 में भी ऑलमोस्ट अभी जो करंट में बता रहा हूँ V1 में कितना इनकम बन रहा है। V1 में बनता है 25, 30, 35, 40, डिपेंड करता है आपका वीकर लेग में कितना बिजनेस है, उस पर भी डिपेंड करता है, ठीक है। V2 में, V3 में, V4 में, V5 में, सब में वीकर लेग में जैसे जैसे बिजनेस बढ़ेगा वैसे वैसे आपका इनकम बढ़ेगा। बट वैसे वैसे वीकर लेग में जैसे आप इस लेवल को क्रॉस करते हो आप सेकंड रैंक अचीव करोगे। इस लेवल को क्रॉस करते हो जैसे 30,000 है, 40,000, 50,000, 60,000, 70,000 तक तो आपको मिलना नहीं है। जैसे 80,000 पे टच हो जाओगे V3 बनेगा तो वहाँ से फिर एडिशनल ये, बट उससे पहले जो है उस टोटल वीकर लेग के टीम का 10% ऐसा आपको इनकम आएगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये भी डायनेमिक टीम रिवॉर्ड 2 आप समझ गए होंगे। और एक जो चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि यहाँ पे जो भी वीकर लेग और पावर लेग से इनकम आएगा, ज़रूर नहीं कि आप 1 लेग 2 लेग में ही काम करो। आप 10 लेग में, 15 लेग में, 20 लेग में, कितने भी लेग में भी काम करो तो भी आप ये रैंक अचीव कर सकते हो। जैसे एग्जांपल में आप सीधा जैसे V1 रैंक है, ठीक है, मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा। जैसे V1 रैंक है, V1 रैंक में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 लोगों को लगा दो और 11 लोग सब 1,000 के हैं तो 1,000 के हैं तो 11वां जो अकाउंट है वो पावर पकड़ा आ जाएगा और जो बाकी जो 10 है वो वीकर पकड़ के आपको V1 मिल जाएगा। यहाँ पे सीधा 2 लेग से भी आप निकाल सकते हो, बट 2 लेग में आपको एक लेग 10,000 का और दूसरा लेग भी 10,000 का मेंटेन करना पड़ेगा। मतलब 11,000 में आप V1 निकाल सकते हो, मगर यहाँ पे आपको ज़्यादा बिजनेस देना पड़ेगा अगर 2 लेग में काम करते हो तो। और ऊपर से एक बेनिफिट है कि अगर आप डायरेक्ट में ज़्यादा लगा के अगर रैंक निकालते हो तो कभी कभी क्या होता है कि कभी कभी देखो आपको पता है कि कोई लेग जो है वो ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है, और वीकर लेग जो है वो छोटा रह जाता है, ठीक है। तो वो जो एकदम से बढ़ गया वो अगर आपका ही टीम है और आपने सेकंड टीम आपका छोटा रह गया तो जो बड़ी टीम यहाँ से पावर लेग से इनकम नहीं आता, मैंने शुरुआत में बताया था, तो वो टीम का जो बेनिफिट आपको मिलेगा नहीं, ठीक है। इसलिए वो टीम का बेनिफिट लेने के लिए भी कोशिश करो कि आप ज़्यादा लेग में भी काम करने की कोशिश करो। तो मेरे ख्याल से आपको वीडियो पूरा समझ में आया होगा।
तो वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है इस तरीके का वीडियो बनाने के लिए। तो नमस्ते, टेक केयर एंड बाय बाय।